बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताते चले बड़ी खबर क्या है। ये बड़ी खबर आपके सामने रखें, जहां इंडिया में पहली बार दरार की खबर, ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी और ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। कांग्रेस को दो टूक कर दी है और तो और बंगाल में कांग्रेस से लेना देना नहीं है। साथ ही ये कहती हैं कि जो यात्रा गुजरेगी उसकी जानकारी भी नहीं है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিटिक्स করছে। चलिए डिटेल्स के लिए रुक करेंगे आशीष जी का। आशीष, कहते हैं कि जहां धुआं है चिंगारी तो कम से कम होती ही होती है। ये बात इसी बात की पुष्टि करती है कि आप भी कहते रहे कि ममता नाराज है, ममता नाराज है, ठीक नहीं है, बंगाल में कुछ ना कुछ होगा, सामने आ गया। जी हाँ, बिल्कुल आना ही था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले ही उन्होंने जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को सीधे बोल दिया था कि 2 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे, और उन्होंने पलटकर ये कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगी तो अलायंस कैसे आगे बढ़ेगा। तभी ऐसा लग रहा था कि आगे चल करके टूटेगा। और अब देखिए प्रत्यक्ष तौर पर, औपचारिक तौर पर उन्होंने खुल करके कह दिया कि हमारी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब भय इस बात का है, डर इस बात का है कि ये तो हो गया, अब स्नेहा आगे क्या होगा। कहीं इसका फॉलोआउट ये तो नहीं कि नीतीश कुमार भी अब जल्द ही ये फैसला करेंगे कि वो इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की टॉक्स जो है, जो अभी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी ये देखिए, एक तो सिनेरियो ये है कि हम साथ नहीं, बंगाल में हमें साथ नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं होगा, नहीं, मुझे नहीं लगता। और कहाँ लड़ रही हैं और कहाँ वो सीटें मांग रही थी जब पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। आपको याद होगा बेंगलोर की बैठक के दौरान सीताराम येचुरी ने जब हम लोगों से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, तभी उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही। राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी तक से कह दिया कि आप ममता बनर्जी के खिलाफ बयान ना दें। क्या उम्मीद थी कांग्रेस की? सिर्फ ये कि 2 से बढ़ा करके आप उन सीटों में से हमें कुछ सीटें दे दें जो आप पिछली बार बीजेपी से हारी थी। ममता बनर्जी उसको कंसिडर तक करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक पोजीशन उन्होंने लिया कि कांग्रेस पार्टी को 2 सिटिंग एमपी से ज्यादा हम देंगे नहीं। तो मुझे लगता है अब आपका सवाल का सीधा जवाब यह है कि इंडिया अलायंस से वो बाहर हैं। ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का हिस्सा अब कतई नहीं मानना चाहिए। शी हैज डिटरमिन्ड, शी हैज डिसाइडेड, और उन्होंने उसका ऐलान कर दिया। बिल्कुल, यानी अब वो तो इससे बाहर हैं। अब ये बात समझना है कि ममता ने जो इंडिया गठबंधन को झटका दिया है उसकी स्क्रिप्ट 48 घंटे पहले ही लिख दी गई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी को दिए गए ममता बनर्जी के बयान से ये साफ साफ झलकता है। सुनिए, जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफ़ी नहीं करेगा, हम तो माफ़ी नहीं करेंगे। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। तो ये सुना आपने किस तरीके से ममता बनर्जी जनरली अपने दिल की बात बंगला में कहती है, हिंदी में भी कह गई कि उनको साथ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्लियर तो हुआ। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक इस वक्त पटना में मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए जो बंगाल में हुआ उसका असर क्या हम समझे। पटना से, बिहार से तो इतना मिक्स सिग्नल आता है कि समझ में ही नहीं आता है कि गठबंधन को लेकर के क्लैरिटी आएगी, कब आएगी। देखिए वही कहानी यहाँ बिहार में भी है।
बिहार में भी कांग्रेस जो सीटें मांग रही है उसको लेकर के उसकी कहीं कोई सहमति अभिषेक, नहीं है। आपको मैं आपसे ये कह रहा था स्नेहलता कि अभी सिचुएशन में बिहार में हूँ, बिहार में भी सिचुएशन क्लियर नहीं है। एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर ये हो सके कि कांग्रेस और उसके एलाइज के बीच में सीटों का गठबंधन तय हो गया। एक भी स्टेट में क्लियर नहीं है। अब बंगाल की बात होगी, बिहार की बात होगी, यूपी की बात कर लें, वहां पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बताइए आपको सीटें कौन सी चाहिए। कांग्रेस अभी सीटें नहीं बता पा रही कि सीटें कौन सी हैं। तो आगे की पॉसिबिलिटी की बात करें सुनलेता, वो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि इंडिया अलायंस के भीतर भी एक बड़ा डिवीजन हो सकता है और ये डिवीजन गैर कांग्रेसवाद का हो सकता है, क्योंकि इस पर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये तीन मैं आपका नाम ले रहा हूं, इन तीनों की आपस में लगातार बात हो रही है, हमारी जानकारी है। और इन तीनों की सेम शिकायत है, सेम ग्रज है कि कांग्रेस बिग ब्रदर एटीट्यूड से पेश आ रही है। तो ये भी हो सकता है एक बीच का एक डिवीजन हो जाए। जेडी में भी सुनाई दे रहा है, यानी दो लेयर में कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा लेयर क्लियर पहले होगा ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बताते चले, जहां कांग्रेस को अभी भी ममता बनर्जी से उम्मीद है। जयराम रमेश के बयान से यह साफ होता है, जहां वो कहते हैं बीच का रास्ता निकालेंगे, ममता के बिना इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कह दिया उन्होंने, सुनिए आप भी। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव इस देश में होते रहते हैं। चुनावी उठापटक और जो चहलकदमी है, उन चीज़ों से जो है इस यात्रा को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, कोई झटका नहीं है। हर स्टेट का निर्णय अलग होने वाला था। कौन सी बड़ी बात है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी नहीं मान रहा, जदयू और कांग्रेस के बीच का द्वंद्व है, बात करने को तैयार नहीं है। ये तो फोटो सेशन था, हम लोगों ने शुरू में कहा था, ये इकट्ठे हुए हैं बिखरने के लिए। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है, और वही कारण है कि ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। तो भाई ये गांठों का बंधन है या बंधन में गांठें हैं, गठबंधन की कंडीशन समझ में तो आ नहीं रही। आशीष, आप बताइए, जिस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है कि ममता बीच का रास्ता लेके आएंगे, ममता को मनाएंगे, पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए, राजनीति वैसे संभावनाओं का खेल होता है, बट मुझे यहाँ पर लगता है कि विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि देखिए अब लोकसभा के इतने करीब हम आ गए स्नेहलता कि ममता बनर्जी ने जो भी कहा अब सोच समझ के उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है जयराम रमेश बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अगर सब्सिक्वेंट में दावा करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ दिया होता कि आपका कौन सा लीडर बात करेगा ममता बनर्जी से, उसका वो जवाब नहीं दे पाते। इनफैक्ट मुझे लगता है टू दी कॉन्ट्ररी, मैं और आप कुछ दिन बाद इसी उनके बयान को हम दोबारा से प्रेमाइस बना सकते हैं ये साबित करने के लिए कि उन्होंने तो मान लिया कि इनके बगैर इंडिया अलायंस है नहीं, यानी इंडिया अलायंस बिखरना शुरू हो गया। मुझे लगता है ये विशफुल थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया अलायंस की पहली फाड़ दिख गई है, ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस से बाहर निकल गई है। अब ये देखना होगा कि अभिषेक जहां पर खड़े हैं बिहार में, वहां पर कैसे ये राजनीति पलटती है या नहीं पलटती। गाना है, बिखरने का शौक है बड़ा, संभालने वाला कौन है ये पता ही नहीं है कि काश कोई संभाले या नहीं संभाले। ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है, जो पटना हो चाहे बंगाल, ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।